अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स बताने वाला हूं, क्योंकि एम्स में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इसमें आपका पूरा का पूरा जो कोर्स होता है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको करवाया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल्स इसके बारे में बताने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, जान लेते हैं यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बात करूंगा एम्स बीएससी नर्सिंग आपको किस किस एम्स में होता है। देखिए, ये पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं, लगभग 15 जो एम्स हैं, सभी एम्स में आपका एडमिशन हो जाएगा और कॉमन एंट्रेंस आपका होता है। सब में आपका एक ही फॉर्म यहाँ पे लगता है, चाहे एम्स रायपुर हो, चाहे एम्स ऋषिकेश हो, एम्स भोपाल हो, बठिंडा हो, भुवनेश्वर हो, कल्याणी हो, देवगढ़ हो, गोरखपुर हो, सभी एम्स जितने हैं सभी एम्स में आपका जो है ये एडमिशन चलेगा। सिर्फ एम्स जम्मू और एम्स अवंतीपुरा जो कश्मीर में है उनको छोड़ के, क्योंकि उनमें अभी एडमिशन की प्रोसेस यहाँ पे चली नहीं है, क्योंकि अभी वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में भी मैं आपको बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बात करूंगा कि सिलेक्शन आपको इसमें कैसे होगी। तो देखिए, एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए जो आपका सिलेक्शन होगा उसके लिए आपको बाज़ाब्ता एंट्रेंस देना पड़ेगा। एंट्रेंस के बेस पे ही आप लोगों का यहाँ पे इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। एंट्रेंस देने के लिए आपको जो है वो एम्स का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिस फॉर्म के लिए आपको जो है वो, अगर आप ओपन मेरिट से हैं तो आपको 2000 फ़ी लगेगी, अगर आप SC ST से हैं तो आपको 1600 फ़ी लगेगा, और आप EWS से हैं तो भी आपको 1600 इसमें यहाँ पे फ़ी लगने वाले हैं। PWBD के लिए आपको जो है वो कुछ भी फ़ी यहाँ पे लगने वाली नहीं है, ठीक। 2000 आपको जनरल के लिए यहाँ पे एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए फ़ी देनी पड़ेगी। उसके बाद जब आपका इसमें एडमिशन हो जाएगा तो आप लोगों का पूरा जो कोर्स होता है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है, ठीक। अब मैं पहले आपको रजिस्ट्रेशन की डेट्स के बारे में बात करूंगा कि रजिस्ट्रेशन की डेट्स क्या है, कब से रजिस्ट्रेशन चलेगी, क्या कुछ प्रोसीजर आपका रहेगा। तो देखिए, एम्स का जो आपका प्रोसीजर होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू अदर्स। यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन भी थोड़ी 3-4 स्टेप्स में होता है। तो सबसे पहले आपको क्या काम करनी पड़ेगी, बेसिक रजिस्ट्रेशन अपनी करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे 5 मार्च से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और 4 अप्रैल यानी कि आज आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। 5 बजे तक आप अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों की जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। आज ही शाम को यहाँ पे आपकी अपडेट हो जाएगी कि वो एक्सेप्ट हुई है या नहीं हुई है। उसके बाद आप लोगों का जो करेक्शन विंडो है वो यहाँ पे कल ओपन हो जाएगा। अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन अप्रूव नहीं हुआ होगा तो उसके पीछे आपका रीज़न होगा क्यों नहीं हुआ है, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं आज से लेकर 6 तारीख तक। फाइनल स्टेट्स आपको 8 अप्रैल को पता चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब आप अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करोगे उसके बाद आपको कोड जनरेट करना पड़ेगा, जो आपको 12 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक होगा, यानी कि अभी उसकी 12 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद फाइनल आपको सबमिट करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन और फी पेमेंट करनी पड़ेगी, जो 12 मार्च से लेके 12 अप्रैल तक आप लोग उसमें कर सकते हैं। यानी कि 12 अप्रैल तक आप लोग अपनी जो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए फ़ी है रजिस्ट्रेशन की 2000 वो इसमें अपडेट कर सकते हैं। और फाइनल स्टेट्स आपको 18 अप्रैल को यहाँ पे चढ़ेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पे जो एंट्रेंस होगा वो यहाँ पे आपको लगभग 22 जून को यहाँ पे आपका रहने वाला है, ठीक। एंट्रेंस के बेस पे आप लोगों का इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। फ़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़ा सा नीचे चलेंगे और पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता दूंगा। देखिए, अगर आपको एम्स में एडमिशन हो जाता है बीएससी नर्सिंग के लिए तो आपका जो पूरा का पूरा कोर्स होता है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए आपको कोई भी पैसा लगता नहीं है, ठीक। इसमें अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ तो बहुत सारे आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज करवाए जाएंगे, जिनमें यहाँ पे काफ़ी सारी सीट्स भी आपको देखने को मिलेंगी। लगभग आपको 500 के प्लस आप लोगों को जो है वो सीट्स देखने को मिलेंगी पैरामेडिकल में। और नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल यहाँ पे आपको जो है वो टोटल काफ़ी सारी सीट्स देखने को मिलेंगी। आपको सीट मैट्रिक्स स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लगभग आपको 1231 टोटल आपको बीएससी नर्सिंग के लिए सीट्स देखने को मिलेगी, जिसमें यहाँ पे आपको जो है वो पोस्ट बेसिक भी करवाया जाएगा, जिसकी सेपरेट यहाँ पे फ़ी आप लोगों को रहने वाली है, ठीक। कोर्स ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ, पैरामेडिकल में काफ़ी सारे कोर्सेज आपको 3 साल के और 2.5 साल के होंगे और कुछ 4 साल के होंगे। बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का होगा और कुछ यहाँ पे पोस्ट बेसिक जो होगा वो यहाँ पे आपका 2 साल का रहेगा। बाकी पैरामेडिकल आपको जो है 3 साल के लिए रहेगी और बीएससी नर्सिंग आपको 4 साल की रहेगी। रिजर्वेशन आपको बाज़ाब्ता OBC के लिए 27%, ST के लिए 75%, SC के लिए 15% और EWS के लिए 10% आपको यहाँ पे रहेगी। तो इसमें आपका एंट्रेंस रहेगा, एंट्रेंस के बेस पे आप लोगों की यहाँ पे सिलेक्शन रहेगी। अब इसमें आपका जो एंट्रेंस होगा वो तो आपको मैंने बोला 22 जून को होगा। अब उसमें आप लोगों का जो सिलेबस रहेगा वो सेम एज इट इज़ जो नीट का सिलेबस है वही सिलेबस आप लोगों को यहाँ पे भी रहने वाला है, ठीक। वो आपको यहाँ पे भी रहने वाला है। और एंट्रेंस जो इसका एग्जाम आपका होगा, जिसके काफ़ी सारे डाउट्स हैं, एग्जाम आपको जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, जम्मू कश्मीर के बाहर आपको एग्जाम देने जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे सिटीज़ की अगर मैं बात करूँ, गुवाहाटी है, पटना है, रायपुर है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, बेंगलोर है, त्रिवेंद्रपुरम है, मुंबई है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, जोधपुर है, चेन्नई, देहरादून और कोलकाता, ठीक है। इन सारी सिटीज़ में आपको एम्स का एग्जाम होगा। अब इनमें से किसी एक सिटी को आप चूज़ कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर वालों को जो है चंडीगढ़ नज़दीक पड़ेगी और चंडीगढ़ या दिल्ली जा सकते हैं एग्जाम के लिए, ठीक। आपका जो बीएससी नर्सिंग का सिलेबस रहेगा, ठीक, उसमें आपको फिजिक्स के 30 मार्क्स रहेंगे, केमिस्ट्री के यहाँ पे आपको 30 मार्क्स रहेंगे, बायो के 30 मार्क्स रहेंगे और 10 आपको जनरल नॉलेज के रहेंगे। टोटल यहाँ पे आपको 100 मार्क्स का
पेपर आ जाएगा, 10 इसमें जनरल नॉलेज आप लोगों को यहाँ पे आने वाली है। ठीक, इस तरह से आप लोगों का रहेगा रिटन टेस्ट के बेस पे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आप लोगों को इसमें सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसमें आपकी फ़ी की, तो इसमें आपको फ़ी कुछ भी यहाँ पे नहीं देनी पड़ेगी, थोड़ी सी 600-700 आपको ईयरली फ़ी लगेगी। बाकी का जो आपका कोर्स होता है वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को करवाया जाता है। फ़ी के लिए आपको कोई टेंशन नहीं है। अगर आपको इसमें सिलेक्शन हो जाती है तो आपको बाकी जगहों के MBBS से भी ज़्यादा फ़ायदा आपको इसमें लगेगा। यहाँ पे अगर आप देख लोगे 600 आपको 4 साल के लिए लगेगी, 600 आपको फ़ी लगेगी। BSc नर्सिंग के लिए, पोस्ट बेसिक के लिए 200 फ़ी लगेगी एडमिशन्स वगैरह का। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं हॉस्टल की आपको 200-250 फ़ी 4 साल की लगेगी, तो काफ़ी कम, 200-300 तो कोई फ़ी होती नहीं है, उससे ज़्यादा तो आप लोगों को रिचार्ज का खर्चा जाएगा। तो इतनी सारी यहाँ पे आपको बेनिफिट्स इसमें मिलने वाले हैं। तो जो इंटरेस्टेड है, जो एलिजिबल हैं, BSc नर्सिंग के लिए सिर्फ फीमेल कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, और BSc पैरामेडिकल के लिए जो है वो बॉयज़ भी एलिजिबल होते हैं। ठीक, जो इंटरेस्टेड है वो अपना फॉर्म सबमिट कर सकता है। आज 5 बजे तक बेसिक रजिस्ट्रेशन चलेगी। उसके बाद आप लोगों का जो बाकी का प्रोसीजर है वो यहाँ पे 12 अप्रैल तक यहाँ पे चलने वाला है। ठीक, कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बता दी। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।